तो गाइज़ ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा आता हूँ मैं क्वेश्चन पर, ठीक है। बाकी सब आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो यार। तो ये दोस्तों मैंने आपको कल काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी सारे नहीं सर, 2 ही क्वेश्चन कराए थे। ओके, आज मैं कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 से क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, बुक तो आपके पास ही होगी यार। तो एक काम करते हैं, चलो मैं पढ़वा देता हूँ। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। जो मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट है ना, एक्सपेक्टेड है, जो मैं फ्यूचर में कमाऊंगा 36,000 पर ईयर कमाऊंगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है बिजनेस की 2 लाख रुपये। रेट रिटर्न एक्सपेक्टेड है फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड से इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस में 10%। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड है टू बी 6,000 पर एनम। की जो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी ना, वो 6,000 रुपये दिए जाएंगे, हर साल दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है हर साल मेरा कम भी हो जाएगा, तो मैं माइनस कर दूंगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल निकाल के दिखानी है। तो दोस्तों एक काम करो, पहले फटाफट से यहाँ पर आप नॉर्मल क्वेश्चन लिख लो। नॉर्मल क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, अगर आप लोगों ने वीडियो में अगर अच्छे तरीके से देख लिया होगा तो। सर नहीं सर, फिर भी करवा दीजिए। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पर। जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है वो है आपका 36,000 पर एनम। एक साल में आप जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो वो आप कमाते हो 36,000 पर एनम। एक साल में कमाते हो 36,000 रुपये। तो दोस्तों यही हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये नॉर्मल कमाते हो, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये शैतान बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे इनकम हो सकती है जो मुझे जोड़नी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो चलो आगे कह रहा है कि जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है या कैपिटल मेरा इन्वेस्टेड है, यहाँ पे कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, कैपिटल इन्वेस्टेड का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर मैं आपको ना कैपिटल एम्प्लॉयड लिखवाऊंगा, सर नया नाम लिखवाऊंगा, जो कि है मेरा 2 लाख रुपये। और जो मेरा नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो दोस्तों हमारे इस वाले बिजनेस से है 10%, ठीक है। और जो मेरा रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है जो कि ईयर का एस्टिमेटेड है 6,000 पर एनम। 6,000 पर एनम जो मेरा जाना ही जाना होता है। और मैंने आपसे बोला था ऐसा कोई भी खर्च जो मेरा हर साल जाने जाना होता है ना, वो मैं अपने एवरेज वाले में से लेस कर देता हूँ, कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। कह रहा है गुडविल निकाल के दिखाओ, बस गुडविल निकाल के दिखाओ। और जो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है दोस्तों, गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 2 ईयर परचेज पे सुपर प्रॉफिट बेस आपको गुडविल निकाल के दिखानी है। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसका फोटो ले लो सर, ले लिया। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप अपने तरीके से सब आसानी से बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है आंसर, ऐसे नहीं लिखना है तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपका अभी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट था 36,000 रुपये, इसमें से मैं लेस करूंगा जो मेरी पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन जो मेरी हर साल जाने ही जाने, इसको रोक ही नहीं सकता, तो मैं इसको लेस कर दूंगा 6,000 रुपये। तो ये निकल कर आएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपये। यस सर आ गया। उसके बाद मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूँगा और निकालूंगा इन दोनों के इस्तेमाल से नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड CI मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। सर CI दे रखा है, ये दे रखा है ना, 2 लाख का 10% कर दो, सीधा 20,000 आ जाएगा। 2 लाख का 10% कर दो, इसी तो हमारा कितना आने वाला है, 20,000 रुपये हमारा आने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई। उसके बाद निकालूंगा मैं सुपर प्रॉफिट। सर ये कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी निकाला था 30,000, नॉर्मल सर अभी निकाला मैंने 20,000। तो 30,000 में से हटा दो 20,000, 30,000 में से हटा दो 20,000। तो सर मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब निकालूंगा मैं गुडविल। सर ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर सुपर प्रॉफिट मैंने अभी निकाला है 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2, कितना गिवन है 2। तो सर मेरी गुडविल आ गई 20,000 रुपये। ये मेरा आंसर है। क्या बात समझ में आ रही दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर बच्चा क्वेश्चन को सीख सके, हर बच्चा अपने कंसेप्ट में माहिर हो सके। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल बोरियत फील मत करना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आते हैं तो दोस्तों आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, अभी सर मुझे एक ही क्वेश्चन की डिटेलिंग करनी है, बहुत बारीकी से सीखना है, सर मैं अपने दिमाग को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता हूँ, सर मैं नॉर्मल बच्चे में आता हूँ, या सर मेरे से सब बोलते थे कि तू पढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों सब पढ़ पाते हैं यार, सब पढ़ पाते हैं। मेरे से भी बोला गया था, मेरे टीचर ने तो मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया स्कूल से। ये मेरी सच्चाई दोस्तों, कभी बताऊँगा स्पेशल वीडियो में कि जा तो कभी नहीं पढ़ पाएगा, तुम दोनों भाई कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरे जो बड़े वाले भाई का था उसका तो मोटिवेशन डाउन हो गया था कि यार मैडम ने बोल दिया कभी नहीं पढ़ पाओगे, तो चल छोड़ यार मैं बिज़नेस कर लेता हूँ। तो उसने बिज़नेस कर लिया,
ठीक है ना, और बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन भी है आज वो। और मेरे अंदर मोटिवेशन है, नहीं यार ऐसे कैसे नहीं पढ़ सकता भाई मैं, मैडम ने बोला है लात मार के बाहर निकाला स्कूल से, जाओ तुम दोनों भाई निकलो बाहर, तुम जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार कैसे नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन भाई ने सोचा कि हाँ ठीक है मैडम कह रही तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भाई ने तो अपनी पढ़ाई 10वीं करके रोक दी थी, वो नहीं पढ़ पाया, लेकिन दोस्तों मैंने पढ़ाई करी। अरे कैसे नहीं पढ़ पाऊंगा, मैडम ने बोला कैसे, हालांकि ठीक है मैडम ने जो बोला था सही बोला था, क्योंकि हम सच में पढ़ते नहीं थे, हम बिल्कुल नालायक थे। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, 11th करी, 12th करी, बीकॉम करी, एमकॉम करी, दोस्तों पढ़ते चले गया, फिर मैं रुका ही नहीं। दोस्तों सब पढ़ सकते हैं, आप लोग ये मत सोचा करो क्या पढ़ नहीं सकते हो, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हर बच्चा पढ़ पाएगा देश का। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 9 का हमारा ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कराया इस वाली बुक से 11, ठीक है ना। अब कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए मुझे सीट लेनी पड़ेगी, 1 मिनट रुक जाओ बस। यस, पार्ट नंबर 9 का हमारा फर्स्ट पेज था ना, ये हमारा सेकंड पेज है, पार्ट नंबर 9। तो चलो करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 12 सर यहीं लिखवा दो, नहीं एक और पढ़वाना पड़ेगा ना यार, पढ़ लो। 1 अप्रैल 2015 को एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स 75,000 रुपये इंक्लूडिंग कैश 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट। नॉर्मल रेट दे रखा 10%। गुडविल निकालनी है फर्म की, गुडविल निकालनी नहीं है यार, गुडविल आपको दे रखी है इस बार फर्म की 24,000 रुपये एट 4 ईयर परचेज पे सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। इस बार कुछ और ही मांग रहा है क्वेश्चन सर, उठ पटांगे उठ पटांग नहीं, आपको समझाता हूँ, देखो समझो पहले। एक ना हमारे पास एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना, ये कह रहा है 1 अप्रैल 15 को आपके पास फर्म के पास एक असेट्स है 75,000 रुपये। फर्म के पास जो असेट्स है ना ये 75,000 रुपये की हैं, असेट्स 75,000 रुपये की फर्म के पास असेट्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग कैश 5,000। इसके अंदर कैश भी है हमारा 5,000 का, बाकी नहीं बताया कि कैसे कैसे है। तो इसका मतलब है कि जो 70,000 रुपये हैं, ये 70,000 रुपये हैं जो ये हमारी सन्ड्री असेट्स मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ असेट्स होंगी, बस कैश 5,000 रुपये, टोटल होगी 75,000। जब ये 75,000 तो ये भी हमारा 75,000 होगा, सीधी सी बात है, बैलेंस शीट हमारी बराबर होती है ना। तो ये कह रहा है 75,000, इसका जो ब्रेकअप है वो कह रहा है कि 60,000 के पास 60,000 के मेरा कैपिटल है और बाकी के मेरे रिजर्व हैं। इसका मतलब ये बाकी के मेरे रिजर्व हैं 15,000 रुपये और 60,000 की मेरी कैपिटल है। कैपिटल में मेरे जितने भी चाहे पार्टनर्स हो सकते हैं, तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो मेरा नॉर्मल जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है वो है मेरा 10%, ठीक है। उसके बाद इसने गुडविल इसने आपको निकाल कर ही दे रखी है यार इस बार तो 24,000 रुपये। ओ माय गॉड सर ये क्या बात होगी इस बार, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों वो आपको दे रखा है 4 ईयर्स पे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। सर क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है, एवरेज प्रॉफिट ये निकाल के दिखाना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, ठीक है ना, ये निकाल के दिखाना है एवरेज प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में गुडविल ही आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप जो शुरुआत करनी है ना आंसर की, वो गुडविल से ही करनी है। फिर तो पहले लगाओ गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो फॉर्मूला क्या होता था गुडविल निकालने का, याद करो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये आपको गुडविल आपको पहले ही गिवन है, ये पहले गिवन है, कितने गिवन है सर 24,000 रुपये इक्वल्स टू में सुपर प्रॉफिट अभी सर निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 4। तो निकालो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकालो। सर ये कैसे निकालेंगे, 24,000 को यहाँ लेकर आओ, डिवाइड बाय जो मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आ जाएगा हमारा 4। तो सर ये कितना आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया हमारा 6,000 रुपये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या इतनी बात समझ में आ रही पहले बताओ, सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया हमारा 6,000, क्या इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों, बताओ फटाफट से। यस सर समझ में आ गई है। अब निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसके लिए आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो यहाँ से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, क्योंकि आपको कहीं भी गिवन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने आपको दोस्तों याद करो, आपको ना एक चीज़ लिखवा देता हूँ मैं, वैसे शायद लिखवाई थी, अगर आपको लास्ट वाली वीडियो में अगर याद हो तो। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग निकाल सकते हैं एसेट्स माइनस में लायबिलिटी करके, ठीक है ना, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी करके निकाल सकते हैं। तो आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट का तो लगा ही दोगे फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये आपको फॉर्मूला पहले से मालूम था, बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखना है आपको। तो इसको निकालने के लिए आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम जो हमारा होता है ना, नेट असेट्स भी होता है, ये भी नेट असेट्स भी होता है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हमारा दूसरा नाम है हमारा नेट असेट्स के नाम से भी होता है, तो दिमाग में रखना बस दोस्तों। कैपिटल एम्प्लॉयड आए
या नेट असेट्स है या कैपिटल इन्वेस्टेड है, तीनों का मतलब सेम है। दोबारा बोलता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट असेट्स, तीनों का मतलब एक। और इसको निकालने फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल, बहुत सिंपल है, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में एसेट्स कितने दे रखे हैं आपको, लायबिलिटी कितने दे रखी है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटी कितनी है। देखो जो मेरी एसेट्स हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो मेरी एसेट्स हैं दोस्तों वो है मेरी 75,000 रुपये की। जो मेरी एसेट्स है कितनी, 75,000 रुपये की है। और जो मेरी लायबिलिटी दोस्तों, यहाँ पर लायबिलिटी मेरी जीरो है। सर ऐसे कैसे सर लायबिलिटी जीरो है? अरे लायबिलिटी मतलब होता है जैसे लोन ले रखा है आपने या कोई मेरे क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, वो मेरी लायबिलिटी है। कैपिटल तो मेरा खुद का है, रिजर्व मेरा खुद का है, जो मेरा सारा पैसा खुद का ही, तो लायबिलिटी मेरी बिल्कुल जीरो होगी ना। सर समझ में नहीं आया भाई। लायबिलिटी मतलब होता है क्रेडिटर जिनको बाहर वालों को पैसा देना है, लोन जो बाहर वालों को पैसा देना है, डिबेंचर जो बाहर वालों को पैसा देना है, वो होती है मेरी लायबिलिटी। कैपिटल ये मेरी खुद की है, रिजर्व मेरे खुद की प्रॉफिट है, तो बाहर वालों थोड़ी ना देना, ये तो मेरा खुद का प्रॉफिट है, ये मेरा खुद का पैसा है। जो पैसा मेरी खुद की जेब में रखा हुआ है, तो क्या ये मेरा प्रॉफिट है क्या? बताओ, जो पैसा मेरी जेब में रखा हुआ है, खुद की जेब में रखा हुआ है, क्या मेरा प्रॉफिट है? सॉरी, क्या मेरा लायबिलिटी है? लायबिलिटी तो मेरा नहीं है, लायबिलिटी वो जो मुझे बाहर वालों को देना है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको एसेट्स की बनना है 75,000 रुपये की, लेकिन जो लायबिलिटी वो आपकी जीरो है। तो इसका मतलब जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आई है या आपके जो नेट एसेट्स निकल कर आई है, वो कितनी निकल कर आई है? 75,000 रुपये निकल कर आई है। इसको उठाओ चुपचाप से और यहाँ रख दीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में रख दीजिए इस वाले अमाउंट को, 75,000 मल्टीप्लाई NROR आपको गिवन है 10%, तो 10/100 कर दो। तो ये आपका जो दोस्तों निकल कर आएगा, ये आएगा आपका 7500 रुपये। सर समझ में आ गया, ये आ गया आपका 7500 रुपये। अब सर फटाफट से दिखाओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। आपको देखो जो क्वेश्चन मांग रहा है, ये कह रहा है कि निकाल के दिखाओ एवरेज प्रॉफिट, ये निकाल के दिखाओ। तो पहले काम करते हैं फॉर्मूले में ना, इसको इधर ले आते हैं। जैसे आपको पता होगा ये प्लस का इधर लेकर आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको माइनस का करूँगा नहीं। सर क्यों नहीं करोगे, बताऊँगा ना। अब जो सुपर प्रॉफिट वाला ना, ये प्लस का इधर लाऊंगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको माइनस का नहीं करूँगा, इसलिए कट जाएगा। ये प्लस वाला यहाँ माइनस में होगा ना, लेकिन माइनस में लेकर नहीं आया तो सीधी सी बात है भैया, ये वाला प्लस वाला यहाँ लेकर आएगा तो ये भी माइनस का नहीं होगा, ये भी माइनस का नहीं होगा, लेकिन जो ये अंदर का है ना माइनस का, ये प्लस का हो जाता है। तो दोस्तों ये बनेगा फॉर्मूला, ये आपको पता होगा यार, बचपन की चीज़ें हैं। तो बस हमें निकालना है ये, इसलिए मैंने इसको इधर ले आया। और सुपर प्रॉफिट आपने अभी निकाला, कितना निकाला था अभी आपने? 6,000 निकाला था ना अभी आपने, ये रहा 6,000। और ये हमारा रहा 7500 रुपये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस 6,000 प्लस में 7500 रुपये, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? 13,500। तो दोस्तों ये हमारा गया एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा है आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ गई। सर एक क्वेश्चन और करवा दो इसी बात पे। ओके, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 13। सर हम ये नहीं बोलते तब भी आप कराते हैं, क्योंकि सर आप सारे क्वेश्चन करवा रहे हो ना। यस सर। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते मेरे को। सर सपोर्ट कैसा करें? सपोर्ट ऐसा करो, सभी दोस्तों को बोलो यार कि एक विनोद सिंगला सर आए हैं यूट्यूब पर, सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो सर को सपोर्ट करें, सर की वीडियोस को देखें, सर को सपोर्ट करें जितना सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार, है ना। वीडियो बनाने का एक जज्बा आएगा मेरे अंदर आएगा। देखो एक बात और बोल देता हूँ, आप लोग सपोर्ट करो चाहे मत करो। पहले भी मेरे कई सारे चैनल मेरे बंद हुए हैं, क्यों हुए? मेरे अंदर ये रहा करता था कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाऊँ। मेरे अंदर एक ना वो ऐसी भावना थी, मतलब कि यार आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। हालांकि ये वाली भावना सभी यूट्यूबरों के अंदर रहती है, पर मैंने अब कसम खा ली है, चाहे आप सपोर्ट करो चाहे मत करो दोस्तों, मैं अपना कर्तव्य पूरा निभाऊंगा। जो मेरा सपना है, मेरा सपना सर क्या है? मेरा सपना है हर बच्चे को पढ़ाना। जो बच्चा ये कहता है कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास सर इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्यूशन अफोर्ड कर पाऊँ, या मैं अच्छे स्कूलों को अफोर्ड कर पाऊँ, या अच्छे स्कूलों के अच्छे टीचरों को अफोर्ड कर पाऊँ। एक बात आपको बता देता हूँ मैं, कान में रखना दिमाग में, जितने भी बड़े बड़े स्कूलों में जाओगे ना उतने ही घटिया पढ़ाई है वहाँ पर, याद रखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का। जितने भी बड़े स्कूलों में जाओगे ना उसमें उतनी ही घटिया पढ़ाई है, जितने भी बड़े स्कूल में जाओगे। इसलिए भैया अपना नॉर्मल स्कूल लो, इतना भी घटिया मत लो जैसे सरकारी स्कूल हमारे हरियाणा के बिल्कुल ही घटिया है। तो दोस्तों आप तरीके से देखो, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा अच्छा स्कूल ले लो, बीच का, ना ज़्यादा हाई लो ना ज़्यादा लो लो, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं है आपके पास ऑप्शन तो भैया सरकारी लोगे, और अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो भैया आप बड़े स्कूलों में जाओगे। पर मैं एक बात बोल देता हूँ, बच्चा चाहे छोटे स्कूल में जाए चाहे बड़े स्कूल में जाए, पढ़ाई हर जगह सेम है। हाँ ये है कि यार कई जगह पढ़ाई सही नहीं है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में जाओगे हमारे हरियाणा की पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं है, और उससे भी ज़्यादा घटिया हमारे बड़े स्कूलों में होती है। जैसे बड़े स्कूलों में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं, पढ़ाई वहाँ पर बिल्कुल जीरो है। पढ़ाते वो भी सही हैं, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों पे वो जो स्ट्रिक्ट जो कमांड होनी चाहिए ना वो नहीं होती। क्यों? बड़े घर के बच्चे होते हैं, उन पर डांट लगा नहीं सकते हैं, वो फ़ोन लेकर आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, टीचर कुछ बोल देगा तो टीचर पे बात आ जाती है। तो दोस्तों वो मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे सारी बातें बता नहीं सकता हूँ। कुल मिलाकर ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जिस क्लास में हो, जिस स्कूल में हो, जिस पोजीशन पे हो ना, वो सब बेस्ट है।
आप कभी नखरे मत करना कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि यूट्यूब पर सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है मुझे बनाने में, ठीक है ना, दिन रात एक करनी पड़ती है। शूटिंग भी खुद करता हूँ मैं, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, अपलोड भी खुद करता हूँ, नेट भी अपना खुद खर्च करता हूँ। दोस्तों अगर थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दोस्तों फिर मज़ा नहीं आता, तो प्लीज़ सपोर्ट करवाओ यार, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, 13 क्वेश्चन कराता हूँ। 1 अप्रैल 15 को हमारी फर्म के पास असेट्स दे रखी है 2 लाख, इंक्लूडिंग कैश 4,000। तो असेट्स हमारी 2 लाख ही होगी ना, साथ सीधी सी बात है यार। मेरे पास 500 रुपये हैं, इसमें 100 रुपये का नोट भी इंक्लूड है, तो भाई 500 रुपये तो है मेरे पास। मेरे क्रेडिटर, हाँ इस बार देखो क्रेडिटर दे रखे हैं मेरे 10,000 रुपये के। असेट्स दे रखे हैं 2 लाख, लाइबिलिटी दे रखे 10,000, बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शो कर रहा है बैलेंस 1,60,000, जबकि रिजर्व शो कर रहे हैं 30,000 रुपये का। नॉर्मल रेट है 15%, गुडविल निकाल के दे रखे 36,000 रुपये। 3 ईयर परचेज पर सुपर प्रॉफिट निकाल के देखो, एवरेज प्रॉफिट। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका आंसर आप लोग खुद करने वाले हो। सर हम नहीं करेंगे सर, ओके मैं कराता हूँ। 1 अप्रैल 15 को आपको बैलेंस शीट दे रखी है, असेट्स है 2 लाख रुपये, इंक्लूडिंग कैश 4,000, इंक्लूडिंग कैश 4,000। इसका मतलब है कि फिर 1,96,000 रुपये की ना आपके पास सन्ड्री असेट्स होंगी, सन्ड्री असेट्स होंगी, ठीक है ना। जब ये 2 लाख है तो दोस्तों ये भी हमारा क्या होगा, 2 लाख ही होगा। और ये कह रहा है मेरे पास आज के दिन एक लाइबिलिटी पड़ी है क्रेडिटर के नाम की, 10,000 क्रेडिटर पड़े हैं। और मेरे जो कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं 1,60,000 के मेरे कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है, 1,60,000 की मेरी कैपिटल शो कर रही हैं, तो कितना हो गया 1,70,000। और बाकी के मेरे रिजर्व फंड 30,000 के रिजर्व पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़े हैं 30,000 रुपये के। तो दोस्तों ये बन के आपकी बैलेंस शीट इस तरीके से बन गई, ठीक है ना। दिमाग में रखना इस बार असेट्स हमारी कितनी 2 लाख रुपये की, लाइबिलिटी कितनी मेरी इस बार 10,000 रुपये की। इस बार लाइबिलिटी भी गिवन है आपको। पहले तो क्या था, ये दोनों बराबर थे तो मैंने असेट्स माइनस लाइबिलिटी करा था तो हमारा 0 हो गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी गिवन है 10,000 रुपये की, साफ साफ गिवन है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया है। और सर और क्वेश्चन बताओ ना। नॉर्मल जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो सिंपल है, 15% आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपको गुडविल इसमें निकाल के दे रखी है 36,000 रुपये। और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है दोस्तों वो हमारे 3 हैं। और ये आपसे जो क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है कि निकाल के दिखाओ एवरेज प्रॉफिट, ये निकाल के दिखाओ एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको खुद कर सकते हो? सर हम कर तो सकते हैं लेकिन सर करवा दो आप, जब आपने सर शपथ ली है तो सर आप पीछे क्यों उठ रहे हो? भैया ठीक है भाई हम करवा देते हैं, ऐसी बात है। तो चलो वैसे मुझे पता है ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से मैं ना बहुत स्पीड में कराऊंगा, आप लोगों को देखते जाओ बस। और मैंने क्या बोला था, जब भी आपको गुडविल गिवन होती है, जब भी गिवन होती है गुडविल, तो पहले यही लगाते हैं फॉर्मूला। तो चलो लिखो भैया, गुडविल निकालने फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है नहीं कहाँ गिवन है, गुडविल गिवन है ना आपको 36,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 गिवन है। तो ये आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, क्या निकल कर आ जाएगा 36,000 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया आपका 12,000 रुपये। सर आप समझा ही नहीं रहे, सर आप भगे जा रहे हो, सर आप भगे जा रहे हो, सर समझा नहीं रहे, सर आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ। भैया धोखा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये तो मैं नॉर्मल वैसे ही करवा रहा हूँ यार आपको, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट, कितना निकल गया हमारा 12,000 रुपये। अब निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैसे निकालते हैं? वही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ ये आपको निकालना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर लाइबिलिटी गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना पहले, क्योंकि मैंने पहले ही क्या करा था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बाद में निकाल के दिखाया था। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, इसको ना पहले रख लेना, ताकि थोड़ा सा ना अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है। जैसे फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो इसको बाद में लगाना, इसको इसके पहले लगाना, बस में इस वाले को थोड़ा ऊपर लगाना इसके, इसलिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर चेंज करूँगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी। तो एसेट्स आपको गिवन है इस बार क्वेश्चन में कितनी है, 2 लाख रुपये की। लाइबिलिटी कितनी गिवन है, 10,000 रुपये की। तो 2 लाख माइनस में 10,000, ये कितना निकल कर आ गया हमारे 1,90,000 रुपये। कितना आ गया हमारे 1,90,000 रुपये। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेज लूँगा, इधर लूँगा, ठीक है ना, पेज बचाने के लिए। तो अब लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, किसका लगाऊंगा, नॉर्मल प्रॉफिट का। किसका लगाऊंगा मैं, नॉर्मल प्रॉफिट का। ये कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं ना हम लोग फॉर्मूला। तो बता दो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला मैंने अभी, 1,90,000 कितना निकाला मैंने, 1 लाख मल्टीप्लाई NROR आपको गिवन है 15%, तो 15/100। तो ये आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, निकल कर आएगा हमारा, ये आएगा कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 28,500, 28,500, ये आएगा हमारा 28,500।
28,500। बस अभी पेज मुझे दूसरा लेना पड़ेगा शायद यार, सर मत लो ना प्लीज़। ओके, तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं पता ही ना आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन सर हमें निकालना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, माइनस वाला प्लस हो गया। तो बस हमें ये निकालना है, ये हमारा निकल ही जाएगा, एक ही बार में निकल जाएगा अब, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपने अभी 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 निकाला था, ये कितना निकला था 12,000, प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट आपने अभी निकाला है 28,500। इन दोनों को ऐड कर दूँगा दोस्तों, निकल कर आएगा हमारा 40,500, 40,500। दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? सर आपने बहुत जल्दी जल्दी कराया है भाई, जल्दी इसलिए कराया ना, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं कराऊँ क्या बताओ, आप बताओ मैं कराऊँ क्या? तो सर बस अब मत करो सर, हम इसको सीख गए इस वाले टॉपिक को। अगर आप सीख गए हो ना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अभी ये वाला टॉपिक जो हमारा सुपर प्रॉफिट वाला दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा खत्म, बिल्कुल खत्म। सारे क्वेश्चन जो हमारे थे DK गोयल के मैंने सारे करा दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके सर मज़ा आ गया, सर मज़ा आ गया। अरे मज़ा कैसे नहीं आएगा यार, नोट सिंगला सर से पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा। तो चलो सर अब ना पकाओ मत, अब ना फटाफट से पार्ट नंबर, ये हमारा 8 था, ये हमारा पार्ट नंबर 9 था, और ये हमारा पार्ट नंबर 9 था ना। तो बस तो फिर अभी हमारा पार्ट नंबर 10 आएगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से आंसर निकालते हैं। तो चलो दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नई वीडियो साथ। वीडियो को शेयर करो यार, बस जितना कर सकते हो। दोस्तों को बोलो एक विनोद सिंगला सर आ गया, सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा वीडियो बनाकर। नंबर 2, अगर आपको मेरे से कुछ डिस्कशन करना है ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ना एक इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, व्हाट्सएप पर ही जाकर उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप ना मेरे से डिस्कशन कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं लाइव आया करूँगा, आप लोग लाइव मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर लाइव चैट, लाइव मेरे से जुड़ भी सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस मुझे सपोर्ट करवाओ यार। मिलते हैं नई वीडियो साथ, वंदे मातरम, जय हिंद।